भारत के पूरब और उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान। इन दोनों देशों के साथ जंग का सामना हम कर चुके हैं। दोनों ही देशों के साथ रिश्तों में तनाव है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हमारी सेनाएं मजबूत हों, उनके पास आधुनिक हथियार हों और साजो सामान हो। लेकिन संकट यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हमारे देश के नेता राजनीति से बाज नहीं आते। फिलहाल देश की राजनीति में फ्रांस के साथ राफेल फाइटर प्लेन के सौदे पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला बताकर देश भर में बवाल मचा रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश में भी यह मुद्दा उठाने लगे हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि राफेल का सौदा बेहतरीन है। अब वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ भी कह रहे हैं कि राफेल देश के लिए जरूरी है। इससे वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। IFS said that we have a better price. The deputy chief gave a figure of 40%. So in terms of is the pricing, are we on a better deal compared to the UPA? The question will be answered by the Ministry of Defence. from the आरोप लगाए गए कि एयरफोर्स ने 36 की रिक्वायरमेंट नहीं रखी थी और एयरफोर्स का मोरल डाउन हो गया है जितना उसे जहाज कहा था। नहीं, मोरल की कोई बात नहीं है। मैं आप इतनी छोटी चीज में नहीं मोरल डाउन होता। दूसरी बात, आपको मैंने क्या बताया, हिस्टोरिकली कितने स्कॉन खरीदे हैं सरकार ने जब भी इमरजेंसी परचेज करी। अब हिस्ट्री तो पढ़ते नहीं हो, हिस्ट्री पढ़ो ना। हर बार तो हमने 2 स्कॉन खरीदे हैं इमरजेंसी। राफेल जैसा विमान पाकिस्तान और चीन के पास नहीं है। राफेल खरीदने का फैसला भी कांग्रेस के राज में ही हुआ था। फिर भी कांग्रेस इस डील पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने यूपीए की तुलना में 3 गुना ज्यादा कीमत पर सौदा क्यों किया। सरकार इस आरोप को झूठा बता चुकी है। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार 1 हफ्ते पहले ही कह चुके हैं कि मौजूदा डील पहले से सस्ती है। फिर भी कांग्रेस न तो सरकार की बात सुनने के लिए तैयार है और न ही वायुसेना के अधिकारियों की। वो राफेल का रेट पूछ रही है और सरकार सौदे की कीमत बताने को तैयार नहीं। तो वायुसेना अध्यक्ष को यह बता देना चाहिए मुल्क को कि वायुसेना में वो जहाज कितने में खरीदा है, क्योंकि इसकी जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी वो वायुसेना के कहने पे भेजी गई थी। वायुसेना पूरी तरह से इस सारे प्रकरण में 2007 से लेकर 2012 तक पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। और जब 2015 में प्रधानमंत्री ने जाके फ्रांस में ये सौदा किया है, तो अगर वायुसेना अध्यक्ष को लगता है कि एक अच्छा जहाज खरीदा गया है, इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, तो बहुत विनम्रता से हम वायुसेना अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि सरकार नहीं बताना चाह रही है, आप वायुसेना के अध्यक्ष होने के नाते देश को ये बता दीजिए कि ये जहाज कितने में खरीदा गया है। राफेल डील में क्या सरकार सच छुपा रही है? बिल्कुल सच छुपा रही है और वो गोपनीयता का सहारा ले रही है। ऐसा कुछ गोपनीय नहीं है इसमें जो आज तक जनता के बीच में नहीं आया हो। और पता नहीं सरकार क्यों इसमें झूठ बोल रही है, क्यों इसमें सारी बातों को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। इसी से पता चलता है कि इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। तो अब इस पूरे मामले में सवाल जो हैं वो खत्म नहीं हो रहे और जवाब जो हैं कभी सरकार की तरफ से आते हैं, कभी वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से आते हैं और अब वायुसेना अध्यक्ष की तरफ से आते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि सियासत क्यों हो रही है और क्या वाकई इस मामले में कुछ ऐसा है जिस पर संदेह किया जा सके। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अभय दुबे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अभय जी आपका। कपिल काक, रिटायर्ड एयर मार्शल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में हमारे साथ सुदेश वर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, भी जुड़ेंगे। पहला सवाल मेरा सर आपसे ही है अभय दुबे जी कि वायुसेना के अधिकारी बोल रहे हैं, आज वायुसेना अध्यक्ष ने बोल दिया। मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 7 फरवरी 2018 का सरकार का जवाब है, रक्षा मंत्री का जवाब है जो संसद में दिया गया। लंबा जवाब है लेकिन उसमें लिखा गया है कि द अप्रोक्सीमेट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द पार्लियामेंट। यानी जो मोटे तौर पर कीमत है राफेल की वो संसद को बताई जा चुकी है। और उसमें यह भी लिखा है कि प्रोविजन ऑफ एग्जैक्ट आइटम वाइज कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन विल रिवील इंटर एलिया डिटेल्स रिगार्डिंग द वेरियस कस्टमाइजेशन एंड वेपन सिस्टम स्पेशली डिजाइन टू ऑग्यूमेंट द इफेक्टिवनेस एंड लीथैलिटी ऑफ द एसेट्स, इम्पैक्ट आर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्रोमाइज आर नेशनल सिक्योरिटी। यानी
अगर हम एक एक चीज की डिटेल्स बताएंगे तो जो मिलिट्री को प्रिपेयर्डनेस है और जो उसकी तैयारी है वो दूसरे देशों को भी पता चल सकती है और इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब मेरा सवाल यह है कि जब अप्रॉक्स कीमत संसद में बताई जा चुकी और यह कहा जा रहा है कि देश की सुरक्षा को खतरा है, वायुसेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छी डील है, तो फिर कांग्रेस क्यों चाहती है कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो और डील की एक एक जानकारी सबको बताई जाए? सुशांत जी, देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो कोई पूछना नहीं चाहता सरकार से, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम सरकार थे, हमारे रक्षा मंत्री जी को हमारी सरकार के समय पता है, मगर वो भी इन बातों पर चर्चा तक नहीं चाहते। मैं सीधा सा प्रश्न करना चाहता हूं, क्या वायुसेना प्रमुख ने ये कहा है कि कोई भी डील कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल के बगैर की जा सकती है? क्या वायुसेना प्रमुख ने यह कहा है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के बगैर आप कोई प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं? क्या 10 सेकंड आखिरी के दीजिए। वायुसेना प्रमुख ने यह कहा है कि जब यूरो टाइफून और इन दोनों की बीट फाइनल हुई थी जिसमें L1 था राफेल, तो यूरो टाइफून से कमेटी ऑन निगोशिएशन ने निगोशिएट किया, क्या वो 20% अपने रेट कम करने को तैयार था? आखिरी बड़ा खुलासा करता हूं, आपने अभी एक बात पढ़कर सुनाई, मैं एक बात पढ़कर सुनाता हूं जो प्रेस रिलीज दिया है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने 16/2/2017 को खुलासा किया है रेट का, वो मैं सरकार को बताना चाहता हूं। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरी रिलायंस डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड links a joint venture with Dassault Aviation for Defense Production Company. Website R Infra reflects that they are undertaking offset obligation of 3,000 crore with Dassault Aviation, 36 Rafale aircraft, copy of their documents attached in annexer। और वो ये कह रहे हैं कि ये 36 Rafale aircrafts being purchased by Modi government on 16,000 crore। तो ये भावों का खुलासा तो रिलायंस डिफेंस कर रही है। सरकार अगर पार्लियामेंट में कहती है कि सिक्योरिटी क्लॉज है, हम कीमत नहीं बता सकते, तो क्या रिलायंस डिफेंस को सरकार ने नोटिस इशू किया है कि अपनी प्रेस रिलीज में उन्होंने कैसे विमानों की कीमत का खुलासा कर दिया? सर, और ये जो क्या आप जो रिलायंस का आप जो रिलायंस का स्टेटमेंट पढ़कर बता रहे हैं, क्या उसमें जो आप मांग कर रहे हैं कि एक एक चीज की डिटेल जानकारी हो कि किस चीज की कीमत कितनी थी और जिसकी वजह से पूरी कीमत इतनी बैठी, क्या वो है इसमें? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा कि पर एयरक्राफ्ट क्या प्राइस का पड़ रहा है, बताइए ना सर। पर एयरक्राफ्ट तो सरकार भी बता रही है सर, पर एयरक्राफ्ट तो सरकार भी बता रही है, संसद में उन्होंने बताया ये भी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, पढ़कर सुनिए, उसी दिन जब संसद में ये बयान दिया गया रक्षा मंत्री की तरफ से, तो उसमें यह भी कहा गया कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट विद फ्रांस टू मीट द अर्जेंट नीड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर इन ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग मैंडेटिंग, conducting and monitoring of negotiations and seeking all necessary approvals including that of the cabinet committee on security before entering into the IGA। यानी संसद के अंदर रक्षा मंत्री कह रही हैं कि एक एक चीज हुई है जो होनी चाहिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इजाजत लेने के बाद IGA साइन हुआ है। तो अब आपकी खबर के आधार पर मैं मान लूं कि सरकार ने स्वीकार कर लिया कि 1620 करोड़ रुपए का एक विमान खरीदा गया है, क्या मैं इस बात को स्वीकार कर लूं आज आपके चैनल पर? सर, मैं तो ये कह रहा हूं, ये सदन में दिया गया सरकार का बयान है। नहीं सुशांत जी, वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि वो कीमतें इसलिए छुपाना चाह रहे हैं कि 41,200 करोड़ रुपए इस देश के नागरिकों के टैक्स पेयर की जेब से निकाले गए हैं। और बड़ा बात मैं ये करता हूं सर, मैं ये कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री इसी में एक बयान और है कि जब यूपीए की सरकार थी, और मैंने वो बयान दिखाए भी थे जी, जब सदन के अंदर यूपीए की सरकार थी और कई चीजों को लेकर सवाल पूछे गए थे रक्षा सौदों को लेकर, तो तात्कालिक रक्षा मंत्री जो यूपीए की सरकार के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी बयान दिया था कि देश की सुरक्षा को लेकर हम एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दे सकते। ये सदन के अंदर बयान है, आप बोलिएगा तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। डिटेल्स देखिए
देखिए सुशांत जी, हमारे समय के रक्षा मंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली अभी और बताया कि हमने हर प्रोक्योरमेंट का, हर परचेज के रेट दिए हैं और वो रेट सार्वजनिक भी किए। कोई टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं बड़ा आरोप ये लगाता हूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, वाइस एयर चीफ ने और सेना ने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन स्टैंडिंग डिफेंस को ये बात बताई कि आजाद भारत में 62 के बाद सबसे कम जीडीपी का 1.5% बजट कर दिया है कम सेना का। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने मांगा था पैसा, उसमें सिर्फ 21,338 करोड़ दिया है, जो कि पुराने पेंडिंग हमारे 29,000 करोड़ मीट नहीं करता। सर, हम राफेल पर हैं, ये लंबा विवाद चल जाएगा कि आपने तब क्या किया और इन्होंने अब क्या किया, ये दूसरा विवाद हो जाएगा। कपिल काक भी हमारे साथ है और हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा रिटायर्ड भी हो गए, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका भी स्वागत है। सुशांत जी प्लीज। कपिल काक जी, मुझे ये बताइए कि जो बात कही जा रही है और जो मैंने भी तथ्य रखे, आपने अभय दुबे जी को भी सुना, क्या वाकई इसमें कोई ऐसी गुंजाइश बचती है सवाल उठने की, और जो वायुसेना अध्यक्ष कह रहे हैं या सरकार की तरफ से सदन में कहा जा रहा है उसके बाद सवाल उठना सही है? देखिए, जो वायुसेना अध्यक्ष ने कहा है, मैं मौजूद था जब उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि हमारी चीन और पाकिस्तान की वायुसैनिक क्षमता के काफी कैपेबिलिटी गैप्स हैं, तो इन गैप्स को कम करने के लिए ये लड़ाकू विमान जो अभी लिए गए हैं, सिर्फ 36 विमान लिए गए हैं, और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कुछ तरीके से वो कमजोरी थोड़ा सा उस पर आगे बढ़ाती है। ये उनका बयान है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आज नहीं कहा है कि ये चीपर है, सस्ती है, क्योंकि मैं 2-4 मुद्दे हैं पहले ये बताएं। तो आप कह रहे हैं कि ये रफाइल और जो हमारी वायुसैनिक क्षमता है ये अलग बातें हैं, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जो दुबे साहब कह रहे हैं बिल्कुल सच है। एक वायु सैनिक की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि ये जो जीडीपी डिफेंस रेशियो इस वक्त है, ये चीन की युद्ध से पहले उससे भी कम है। जहां मॉडर्नाइजेशन इन्होंने खुद बात की है, वाइस चीफ स्टैंडिंग कमेटी में बैठे, वही नहीं कितने चीफ्स ने, कितने वाइस चीफ ने। आप जनरल सिन्हा साहब से पूछ लीजिएगा कि हम पिछले इतने सालों से कमजोर होते जा रहे हैं। मैं दर्शकों को एक आंकड़ा दूं, 2003 में 22 लड़ाकू विमान, 22 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान के थे 2003 में। आज मैं जब आपके स्टूडियो में मौजूद हूं, आज 31 है। अगर 2 साल के बाद आप मुझे बुलाएंगे शायद 28। तो कमजोरियां होती जा रही हैं। मगर 3-4 मुद्दे जल्द से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। पहली है बात यह है कि लड़ाकू विमानों के जो संख्या नेगोशिएट हो रही थी, वो उसमें कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि वो 126 विमान चाहिए थे, वो क्यों नहीं खरीदे गए। ये मेरा पहला सवाल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, 36 विमानों से कम आपने पैरासिटामोल दे दिया पेशेंट को, बुखार तो थोड़ा उतरे, मगर पेशेंट ठीक नहीं होगा जब तक 126 उसके विमान नहीं आएंगे। तो अगर इसमें थोड़ा और डिले होता तो 126 विमान आ जाते। तो मेरे ख्याल में अगर 7.5 साल लगते हैं, जब प्रेसिडेंट होलांड और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस में सूचना दी थी, 7.5 साल लगेंगे जब आपके ये पूरे 36 विमान उड़ान के लिए तैयार होंगे वायुसेना के। अगर इसमें 2-3 साल और लगते तो क्या होता, कम से कम 126 विमान तो आते। कह रहा हूं सर कि एक और सुनिए, मैं जानता हूं आपकी, एक मेरी बात तो सुनिए, मुद्दे पेश कर रहा हूं। जहां तक आप प्राइसेस की बात कर रही हैं, किस प्राइस पे लिया गया है, ये एक तुलना कर रहे हैं एक सेब और संतरे की। वो डील जो 126 विमानों की थी, वो बाय और मेक कैटेगरी में थी। आपको याद है कि मेक इन इंडिया और रक्षा उत्पादन में कैटेगरीज हैं, वो आप खरीदेंगे और उसके साथ भारत में बना देंगे। रक्षा उत्पादन तो प्रधानमंत्री मोदी साहब का सबसे बड़ा मेकिंग इंडिया कैंपेन है, आप सब जानते हैं, सारा देश जानता है। तो वो ये कैटेगरी वो 126 में था, ये सिर्फ बाई कैटेगरी है, खरीदने हैं, इसमें कोई पुर्जे नहीं बनेंगे विमानों के, कोई रक्षा उत्पादन नहीं होगा इसका। हाँ, ऑफसेट्स में आप थोड़ी
थोड़ी तैयारी में, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, हाँ थोड़ी मजबूती होगी, क्योंकि 30% जो 50% है, 30% आपका R&D में जाएगा और 20% आप इसी राफेल के कुछ पुर्जे बनाएंगे उस ऑफसेट कैटेगरी में। चौथा मुद्दा जो है सवालों का, ये सवाल मेरे ख्याल में सरकार इस पे एक पारदर्शिता ला सकती है, इस पे कोई शक नहीं है। जो विमान खरीदे गए हैं, आज तक मैंने किसी भी प्रवक्ता को नहीं सुना है आपकी टेलीविजन में, अखबारों में, कि विमान ठीक नहीं, उस पर कोई शक नहीं है। इस पे जो मिसाइल है, वेपन्स हैं, शस्त्र हैं, ऐसा विमान अभी इस कैटेगरी में चीन के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास। ठीक है, मुझे एक चीज और, मैं मेहमानों पर जाऊं उससे पहले ये बताइए कि क्या सरकार को जो मांग उठ रही है कि डिटेल्ड ब्रेकअप देना चाहिए कि क्या क्या नहीं देना चाहिए, ये दे ही नहीं सकते। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को किसी ने डिमांड नहीं की। सुशांत जी, अजूम मुझे बात करने दीजिए। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल सरकार है, जो लॉज ऑफ द लैंड है वो ब्लैंकेट कैटेगरी में हमेशा प्रिवेल करेंगे, जितना भी आप समझौता करेंगे। सीएजी हो, कॉम्प्ट्रोलर जनरल जिसकी मैंने बात की है, स्टैंडिंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की जितने भी कमेटीज हैं, उस पर आपने देना है, मगर डिटेल्स आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके हिसाब से मगर सवाल मुझे 15 सेकंड और दे दीजिए। सवाल जो उठाए गए हैं कि पारदर्शिता नहीं है, उन सवालों का जवाब मेरे ख्याल में देना चाहिए। अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, किसी को फेवर किया गया है, उस पर जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। ये हमारे देश का एक कानून है, सारे नागरिक जानना चाहते हैं, क्योंकि डिफेंस आज तक इतने डील्स हुए हैं, हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। मेरे ख्याल में इस सरकार को देश के सामने, क्या आपके हिसाब से जो इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कीमत को लेकर, क्या आपको लगता है वो वाजिब सवाल है और सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए? एकदम वाजिब सवाल नहीं है। अच्छा, देखिए, पूरा मुद्दा के 5 हिस्सों में आपको समझने की जरूरत है। पहली बात, क्या ये विमान खरीदने की जरूरत थी? दूसरा, क्वालिटी डायमेंशन। तीसरा, कीमत का डायमेंशन। चौथा, कि प्रोसीजर को क्या पूरी तरह से फॉलो किया गया कि नहीं परचेज में। और पांचवा, कि क्या गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर हुआ इस डील में। ये 5 मुद्दे हैं। ठीक है, तो पहले ही आपके प्राइस पे आता हूं। प्राइस के बारे में मैं कहना चाहता हूं, और मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में प्रोक्योरमेंट विंग में ही था, तो मुझे पता है कि प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, अच्छी तरह जानता हूं मैं। जो एक तो होता है बेसिक प्राइस, बेसिक एयरफ्रेम का प्राइस, ठीक है। उसके बाद एडॉन्स। एडॉन्स में आप वेपनरी, मिसाइल सिस्टम, इंडियन एडॉप्शन सिस्टम, फ्यूचरिस्टिक सप्लाई क्या होगा, मेंटेनेंस, ये सब एड ऑन होता है। ठीक है। एक और बात है, मान लीजिए कोई चीज आप खरीदते हैं आज से 5 साल पहले, आज 5 साल के बाद आप खरीदते हैं, तो एस्केलेशन फैक्टर भी उसमें लगता है। ठीक है। ये सब किसी ने कैलकुलेट नहीं किया है। सफाइस टू से कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि बेसिक फ्रेम यूपीए का 737 करोड़ था, तो एनडीए का बेसिक फ्रेम 670 करोड़ का है, और पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट यदि यूपीए का 2000 करोड़ है, एग्जैक्ट कॉस्टिंग कीजिए, तो एनडीए का 1600 करोड़ है। सेविंग है। ये खाली घुमाने की जो प्रतिक्रिया है ना, पॉलिटिकल राजनीति करते हैं हर एक चीज में, ये सही नहीं है। सर, ये सेविंग कैसे हुई? मैं आपसे, अब चूंकि आप विस्तार से समझा रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा ये समझाइए, ये सेविंग कैसे हुई? आप कह रहे हैं कि उसमें प्रोक्योरमेंट में चीजें जो है वो बेहतर हुई। अरे भाई सुशांत भाई, आप समझिए बात। आप भाई समझाइए सर। एक तो एस्केलेशन फैक्टर लीजिए, ठीक है, उसमें यूपी आगे निकल जाएगा। एडॉन्स का प्राइस नहीं ऐड कीजिएगा क्या? ठीक है। अब मैं एडॉन्स का नहीं कीजिएगा क्या? छोटा सा आप खाली, आपको मैं खाली ये कार देता हूं, गियर सिस्टम ही ना दे दूं, तो गियर सिस्टम कौन ऐड करेगा? सर देखिए, आप एक ऐसे और मुद्दा है। मैं एक मिनट सर, एक मिनट। आप एक अहम पद पर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट को आप करीब से समझते हैं, इसलिए दर्शकों को आपको समझाना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्टेटमेंट है 5 मई 2015 का। मैं उसकी एक लाइन पढ़ना चाहता हूं सर। इसमें लिखा हुआ है कि द डिलीवरी वुड बी इन टाइम फ्रेम, ये उस डील के बारे में एकदम, द डिलीवरी वुड बी इन टाइम फ्रेम दैट वुड बी कंपैटिबल विद द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड द एयरक्राफ्ट एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स एंड वेपन्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज हैड बीन टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। अब ये जो डील हो रही है दोनों सरकारों के बीच, उसमें यह जानकारी सरकार दे रही है कि जो दोनों की तरफ से इंडियन या खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स ने जो डिमांड्स की थी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, वो वही रहने वाली है। तो फिर आप जो ये कह रहे हैं कि उसमें एड ऑन से, वो एड ऑन कैसे अलग होगा? क्यों नहीं?
जब कोई चीज बेसिक चीज खरीदते हैं और उसमें यदि सरकार इंडियनाइज करना चाहती है पूरे प्रोक्योरमेंट को और उस इक्विपमेंट को, तो क्या प्रॉब्लम है? और सबसे बड़ी बात है, यूजर बेस्ट जज है। यदि एयर चीफ मार्शल राहत कहते हैं कि बेस्ट परचेज है, यदि प्रेसिडेंट एयर चीफ बोलते हैं कि बेस्ट परचेज है, एयर वाइस चीफ बोलते हैं बेस्ट परचेज है, 3 इतने बड़े ओहदे पे रहने वाले अफसर बोल रहे हैं कि बेस्ट परचेज है, पता नहीं कौन नत्था सिंह बंता सिंह प्रश्न उठा रहा है कि बेस्ट परचेज नहीं है। एक और चीज बताना चाहता हूं, जो ये जिस बिंदु को, जिस दृष्टिकोण को ये दिखाना चाहते हैं कि स्कैम हुआ है, सब बकवास है सर। देखिए वो कुछ नहीं सर, देखिए G2 बेस, देखिए वही चक्कर है। थोड़ा सा G बेसिस पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे जो प्रोक्योरमेंट होता है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होती है। सुरेश वर्मा साहब, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक पर जाना है। काग साहब, आप जो जोड़ना चाह रहे हैं जोड़िए। और जो सवाल मैंने पूछा था कि अगर वहां सरकार लाइन लिख रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो कॉन्फ़िगरेशन बताई थी वही रहने वाली है, तो फिर ये एड ऑन के बारे में वहां क्यों नहीं जिक्र किया सरकार ने? क्या वो नहीं देना चाहिए था? आपने बिल्कुल सही कहा, यही तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। इसी लाइन में नहीं, रक्षा मंत्री ने खुद सूचना दी है कि जो कोई भी एड ऑन हुए हैं वो वही एड ऑन्स थे जो यूपीए के साथ नेगोशिएट किए गए थे। मगर आप जो सौदाओं की जो कीमत की बात होती है, एक कीमत है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। दूसरा कीमत, सुशांत जी, आप गाड़ी आप खरीदने जा रहे हैं, कल आप टोयोटा खरीदना चाह रहे हैं, तो डीलर आपको कहता है कि इतना मैं कंसेशन कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, मगर असली प्राइस होगा जब आप साइन करेंगे, गाड़ी ले जाएंगे। ठीक है। हम एक प्राइस ले रहे हैं जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और मुद्दे पे दोबारा लौटते हैं, हम राफेल मुद्दे पे बात करें। सुरेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जनरल सिन्हा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सर 30 सेकंड में अपनी बात कहिएगा। मैं काग साहब से सहमत हूं। उन्होंने जो कहा कि जो प्राइस यूपीए ने फाइनलाइज नेगोशिएट किया था, वो उसको टेक्निकली आप गाइडिंग प्राइस नहीं मान सकते। एक आर्मी में शब्द प्रोक्योरमेंट में एलपीपी, लास्ट प्रोक्योरमेंट प्राइस, या जो कि गाइडिंग प्राइस बन जाता है कि क्या रीजनेबल प्राइस है, आरआईसी, रफ इंडिकेशन ऑफ कॉस्ट। जब जिस चीज का ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ तो वो एलपीपी कैसे बन जाएगा, ये प्रश्न उठता है। तो काग साहब एकदम सही फरमा रहे हैं कि ये जो टेक्निकलिटीज है वो मैं ऑलरेडी मेंशन अभी जो डील हुई है सर, जो अभी एक राफेल के लिए कीमत दी गई है, आपके हिसाब से वो अच्छी कीमत है, बुरी कीमत है? सरकार ने ज्यादा चुकाया, कम? अरे सरकार ने तो पैसा बचाया है, 400 करोड़ पर एयरक्राफ्ट। ठीक है, 400 करोड़ पर एयरक्राफ्ट आप कह रहे हैं, ठीक है। सुदेश वर्मा जी, काग साहब कह रहे हैं कि थोड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए, सवाल उठ रहे हैं तो जवाब मिलने चाहिए। और मैंने भी कुछ जानकारियां जो सदन में जवाब दिए गए रक्षा मंत्री की तरफ से वो पढ़कर भी सुना है। जब कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो फिर कीमत में फर्क कैसे हुआ, अगर आप भी दर्शकों के लिए समझा सकें। सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, कांग्रेस जो भी एलिगेशंस लगा रही है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बंडल ऑफ लाइज है। क्योंकि आप देखिए, 2 सरकारों के बीच में ये डील हुआ है, 2 सरकारों के बीच में। अगर कोई बिचौलिया है ही नहीं तो फिर प्रश्न क्या उठा रहे हैं आप? सरकार के आप इंटेंशन पर डाउट नहीं कर सकते। सरकार ने जो डिसीजन लिया होगा डिफेंस के एक्सपर्ट्स से पूछ के ही लिया होगा, उनका रिक्वायरमेंट क्या है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को कॉन्फिडेंस में रख के लिया गया, ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन आ चुका है। मुद्दा क्या है इसमें? जब करप्शन हुआ ही नहीं तो आप क्या बताना चाहते हैं कि ज्यादा दिया गया, कम दिया गया? बेसिक प्राइस आपको पता लग गया कि 67 करोड़ रुपया का हमने बचत किया, हालांकि हमने 12 साल के बाद डील किया ये देखिए बहुत बड़ी बात है। जब ये नेगोशिएट कर रहे थे, हमारे डिफेंस के साथ कंप्रोमाइज हुआ, जो राष्ट्रीय हित है, ये डिसीजन नहीं ले पाए, और उसके बाद जब हम आते हैं एक क्रिटिकलिटी का सिचुएशन हो जाता है। एयरफोर्स बोलती है कि मिनिमम हमें 18 एयरक्राफ्ट चाहिए। 18 एयरक्राफ्ट क्यों? 1 स्क्वाड्रन चाहिए। जो बताया कपिल साहब ने कि 42 स्क्वाड्रन से 31 स्क्वाड्रन हो गया। नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया गया, डिसीजन क्यों नहीं लिया गया? तो जरूरत था प्रधानमंत्री इसको। सुरेश वर्मा जी, जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये, 2 स्क्वाड्रन दिया। सुरेश वर्मा जी, एक तरफ रक्षा मंत्री का बयान है कि हमने एड ऑन्स किए, उसकी वजह से कीमत में फर्क है। दूसरी तरफ फिर ये भी है, जब डील हुई दोनों सरकारों के बीच, तो इस बात का भी जिक्र है कि वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जो इंडियन एयरफोर्स डिसाइड कर चुका है। तो फिर वो कौन से एड ऑन्स हैं जिसकी कीमत चुकाई गई, और उसका जिक्र उस वक्त सदन में क्यों नहीं किया गया? ये कांग्रेस क्यों जानना चाहती है? आप बताइए, ये कांग्रेस क्यों जानना चाह रही है
किसके बिहाफ पर ये लड़ रही है? इनको पता नहीं कि राष्ट्रहित कंप्रोमाइज हो सकता है इससे। ये क्या बताना चाह रहे हैं? करप्शन नहीं हुआ है तो साबित है दो सरकारों के बीच हुआ। अरे हाल को क्यों आपने हटा दिया? तीसरा बात ये ऑफसेट की बोलते हैं। जब ये तय हुआ था कि 18 तो फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे और बाकी हाल यहाँ बनाएगा फ्रांस के साथ, फिर उसको क्यों हटा दिया? सुन ले, आप कहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर सिक्योरिटी क्लॉज है, फिर रिलायंस कीमत कैसे खुलासा करती है अपनी प्रेस रिलीज में? क्या नोटिस इशू किए रिलायंस को आपने? जहां तक ऑफसेट क्लॉज है, 10 साल रिपोर्ट को क्यों दाम तो प्रधानमंत्री की पढ़ाई करती है। अरे ऑफसेट क्लॉज क्या है? तो 2000 करोड़ अभय दुबे जी, रिलायंस ने कौन सी कीमत बताई है? रिलायंस ने मोटे तौर पर जो कीमत है वो बताई है। आप कौन सी कीमत जानना चाह रहे हैं, मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं आपको ब्रेकअप भी नहीं चाहिए, लेकिन सरकार जो कीमत बता रही है वो भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको चाहिए क्या, ये बताइए। सुन लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, उनको बताने दीजिए। अच्छा सुशांत जी, चलिए 1 मिनट उनको बताने दीजिए। सुरेश जी रुकिए। सुशांत जी, सरकार ने क्या कीमत, सुशांत जी काइंडली, मैं ये पूछता हूँ, सरकार ने क्या कीमत बताई है? सुदेश जी बताइए। चलिए सुदेश जी कीमत बताइए। कंप्लीट कर लूं? सुदेश जी कीमत बताइए। नहीं किया है, मैं अपने बात को कंप्लीट। सुदेश जी बताइए। एक राफेल की कीमत बताइए। ऑफसेट क्लॉज पर आते हैं, ऑफसेट क्लॉज पर आते हैं, ऑफसेट क्लॉज सुरेश जी वो कुछ पूछ रहे, पहले वो बता दीजिए ना। एक राफेल की कीमत, एक राफेल की कीमत ऑफसेट, ये देश जानता है कि आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को हटा दिया है से। अगर हम बता दिए तो आप टीवी में बैठने लगेंगे। अरे एक राफेल की कीमत तो बता सकते हैं आप, डिटेल्स मत दीजिए। क्या है, जो है, क्या लगा है, नहीं लगा है, लेकिन पूरी डील करने के लिए ये तो बता सकते हैं। देश के खिलाफ हम नहीं जा सकते, इसलिए नहीं बता रहे हैं। बताएंगे तो आपको जनरल ये रिलायंस ने डिस्क्लोजर किया है सुदेश जी अपनी प्रेस रिलीज में। सुदेश शर्मा जी, क्या एक राफेल कितने का है, ये आप क्यों नहीं बता सकते? सुशांत जी सुनिए ना, मैं आपको सारे जो एलिगेशन है उसको ही क्लॉज का बात ही नहीं रह जाएगा। आप बताइए ऑफसेट का जो क्लॉज है, सुनिए ऑफसेट का जो क्लॉज है, जहां ये बार बार बोल रहे हैं, आपको पता है डिफेंस डील में 2000 करोड़ या उससे ज्यादा जब डील होता है तो मिनिमम 30% ऑफसेट करना पड़ता है। ये पहला डील है जिसमें 50% ऑफसेट करना पड़ रहा है। ऑफसेट मतलब समझ रहे हैं आप? जरूरी नहीं है कि डसॉल्ट के पार्ट को बनाएगा रिलायंस, नहीं। अरे किसी भी तरह से वो ऑफसेट करके उतना फॉरेन एक्सचेंज डसॉल्ट देगा कंट्री को, और रिलायंस एक पार्टनर है। अरे जरूरत क्या है मुझे बताइए ना, जो डील थी उसको अगर कंटिन्यू करते हैं। यही लोग पूछ रहे हैं कंडीशन को ऐसा क्या दिखा कि रिलायंस को ही उसने पार्टनर बनाया, HAL को नहीं बनाया। दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश में, और भी 100 कंपनी है, उसके अंदर रिलायंस भी है। आप रिलायंस को पकड़े, रिलायंस से पूछिए। लेकिन 50% असॉल्ट है, कोई कल पुर्जा रिलायंस नहीं बना रही। अरे रिलायंस कैसे, यही तो लोग पूछ रहे हैं जी। कीमतें बताइए, बन क्या रहा है? 36 राफेल एक बात बताइए, रिलायंस इससे पहले जो डिफेंस डील होती थी फरवरी उसमें HAL को बनाया जाता था ऑफसेट, या दूसरी कंपनियों को भी बनाया जाता था। एक चीज आप ब्लंटली सुनना चाहते हैं? जी सुनाइए। मेरा ख्याल है हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे, लेकिन राष्ट्रहित में है तो बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। खराब लगेगा तो लगेगा। कॉम्पिटेंस फैक्टर है, काबिलियत फैक्टर है, कि खाली आप फेस देखना चाहते हैं कि किसको ऑफसेट क्लॉज जाए। तो पहली बात। दूसरी बात, ऑफसेट क्लॉज के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये प्रेरोगेटिव ये है फ्रांस का, सप्लाइंग कंट्री का, कि वो किसको चुनता है। ये दूल्हे का प्रिविलेज है कि दुल्हन किसको सेलेक्ट करता है। ये चचेरे भाई को प्रिविलेज नहीं है। तो यदि रिलायंस 6 महीने पहले बनी कंपनी की काबिलियत कैसे पता चल गई डसॉल्ट? आप फ्रांस से 12 दिन, अरे सुशांत जी 12 दिन अनाउंसमेंट के 12 दिन पहले बने। आप कह रहे हैं ना कि लोगों को बुरा लगेगा कि काबिलियत नहीं है या नहीं है। आप कह रहे हैं HAL में काबिलियत देखिए प्रेरोगेटिव है, वो फ्रांस का है। तो रिलायंस में कैसे काबिलियत है? काश साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए पहली बात तो है कि परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें होने हो है। तो क्या परफॉर्मेंस दिया होगा ये कंपनी ने 6 महीने पहले बनी है? फ्रांस हैज टू परफॉर्म। फ्रांस को तो जमीनी स्तर पर प्रोड्यूस करना है। मैं ये पूछ रहा हूं, और 6 महीने पहले बनी कंपनी कैसे प्रेरोगेटिव है फ्रांस का, तो फ्रांस से पूछे ना कि उसने रिलायंस में उसको क्या दिखाई दिया। सर आप दूल्हा दुल्हन का एग्जांपल दे रहे थे, दूल्हा दुल्हन भी वो चुनता है जो बालिग हो। तो क्या फ्रांस बालिग जिसका नहीं है?
नहीं, मैं कह रहा हूँ रिलायंस कैसे बालिग हो गया? 6 महीने पहले बनी कंपनी। फ्रांस बालिग नहीं है। मैं रिलायंस के लिए पूछ रहा हूँ, रिलायंस कैसे बालिग हो गया? तो फ्रांस से पूछिए रिलायंस को कैसे पिकअप किया। तो फ्रांस ने अपने आप, फ्रांस का प्यार रिलायंस के लिए जागा। कानूनन दृष्टिकोण से फ्रांस कॉम्पिटेंट। काज साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए सर। नहीं, हमें मौका तो दे दीजिए। बोलिए। आ रहा हूँ सुदेश जी, रुकिए जरा। देखिए, पहली बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि दासो एक बिल्कुल प्राइवेट निजी क्षेत्र है, इससे कोई काम नहीं है अपनी सरकार के। सरकार वहां भी बहुत ही अहमियत रखती है, हॉलैंड सरकार उस वक्त की और दासो के साथ। और यहां से भी ये कहना कि ये सिर्फ कंपनी और किसको सिलेक्ट करे, ये बिल्कुल गलत है। डीपीपी भी ये कह रहा है। अगर आप पिछले 10 साल के डीपीपी देखते हैं कि ऑफसेट में एक भूमिका है सरकार की, ये कहना ठीक नहीं है। दूसरा, मैं सबसे कह रहा हूं कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं कहता हूं सरकार क्यों झिझक रही है, जवाब क्यों नहीं देती? सारी पब्लिक सवाल पूछ रही है, ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं है। पहला सवाल है, रक्षा मंत्री को मालूम था कि नहीं था? क्या आपने अभी तक रक्षा मंत्री से एक भी सेंटेंस सुना है कि हाँ मुझे सब मालूम था, मैं बिल्कुल जानकारी रखता? तो सर सदन में जवाब है कि कैबिनेट कमेटी का अप्रूवल लिया, वो नहीं, सिक्योरिटी। देखिए, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में तो रक्षा मंत्री, कैबिनेट कमेटी का सिक्योरिटी का जो अप्रूवल लिया गया है वो अनाउंसमेंट के बाद लिया गया है। अनाउंसमेंट के बाद लिया गया। सुदेश वर्मा जी, आप देखें, क्या ये सच है कि अनाउंसमेंट या डील होने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल लिया गया? बाद लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले नहीं। आप एक बात बताइए, सारे प्रोसेस को फॉलो किया गया होगा, आप मान के चलिए, उसके बिना डिफेंस डील नहीं होता। नहीं, कैसे मान के चले? आप ये बताइए। काज साहब एक बात कह रहे हैं कि डील पहले हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल बाद में हुआ। इसने मुद्दा उठाया है कि इसमें करप्शन है, प्रश्न ये है, और हम बोल रहे हैं करप्शन हो कैसे सकता है? कांग्रेस बता दे। अरे सुदेश जी, सरकारों के बीच, सुदेश जी, आप मुद्दे पे बोलिए ना। ये पूछ रहे हैं काग साहब कि पहले डील हुई और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल हुआ, क्या इसमें सच्चाई है? ऑफसेट के मामले में डसॉल्ट ने आखिर रिलायंस को ही क्यों चुना और किसी को क्यों नहीं चुना? एकदम मनगढ़ंत बातें हैं इनको। अगर इनको इतना पता है तो इनको प्राइस भी पता होगा। अगर इनको इतना पता है सब कुछ पता होगा। डिस्क्लोज कर दिया, सिक्योरिटी क्लॉज था जब। तो एक सवाल अबे दुबे जी, देखिए, मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे रहा था, अभी तो निकाल के रखा है, पढ़ के सुना देता हूं। 22 अगस्त 2007 को सदन में रक्षा मंत्री AK एंटनी का बयान है, उनसे पूछा गया था मिसाइल जो इजराइल से खरीदी जा रही है उसको लेकर जानकारी। उन्होंने आखिरी लाइन में लिखा है, डाइवर्जिंग डिटेल्स इन दिस रिगार्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और यही बात बीजेपी कह रही है, नेशनल सिक्योरिटी। तो कहां अलग है? देखिए, ये देखिए, नहीं, सुशांत जी, उन्होंने कहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए एंटनी साहब ने, उन्होंने बताया सिलसिलेवार की मिराज के, सुखोई के सबके रेट्स हमने सदन में रखे हैं। उसका टैक्टिकल और टेक्निकल डिटेल नहीं दे सकते, ये बात उन्होंने स्वीकारी। यही बात तो एनडीए भी कह रही है सर कि हम सदन में दाम रख चुके हैं, लेकिन हम टैक्टिकल डिटेल्स नहीं दे सकते और टेक्निकल डिटेल्स नहीं दे सकते। मोदी सरकार क्या अलग कह रही है? टेक्निकल कौन चाह रहा है? हम चाह रहे हैं कि कीमत बता दें। आपने जैसे कहा कि सर तो बता रहे हैं, अब ये राहुल गांधी की याददाश्त की प्रॉब्लम है। कभी 526 करोड़ बोलते हैं, कभी 586 करोड़ बोलते हैं, कभी 540 करोड़ बोलते हैं। इसमें सरकार क्या करेगी? नहीं, देखिए, सुशांत जी, देखिए, ये मेरा कहना है कि डेटा में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। लेकिन सुदेश जी, देखिए, एक सलाह जो है वो एक नागरिक के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं, सरकार को भी माननी चाहिए या सुननी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि अगर इतना हंगामा हो रहा है तो कम से कम सदन के जो अहम नेता हैं हर दल से, उनको बुलाकर इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए कि आपके ये सवाल हैं और उसके ये जवाब है। भले पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न बोला जाए ये सब, लेकिन अगर उनके सवालों का जवाब मिल जाए तो ये विवाद रुकना चाहिए, देश हित में नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। महाबहस में आज के लिए इतना ही।